कि 2024 में नरेंद्र मोदी को वहां से दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे। यही मेरा कहना है। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि बिहार में खुशहाली, बेरोजगारी, बाकी सब पे काम होगा। और कार्यकर्ता तो खुश हैं ही, साथ साथ पूरे बिहार में आज खुशी की लहर है। आज बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ ले रहे हैं। पुनः बिहार को नए सरकार को एक सौगात मिल रही है बिहार वासियों के लिए। और प्रधानमंत्री के लिए चेहरा हम लोग नीतीश कुमार को भेजेंगे और तेजस्वी यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैं तेजस्वी यादव को बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा नरम हुए तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो आज ये गठबंधन हुआ है। मैं दोनों को बधाई देता हूँ। बिहार जानता है, पूरा देश जानता है, सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। और लोगों ने हम लोगों के ऊपर भरोसा किया था, राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर भरोसा किया था और लोगों ने पूरा अपना स्नेह और प्रेम जरूर राष्ट्रीय जनता दल को दिया था और हमको समर्थन देके चुनाव जिताने का काम किया, लेकिन सर्टिफिकेट हमको नहीं मिला। बहुत बड़ी खुशी की बात है बिहार के लोगों के लिए, बिहार वासियों के लिए, कि आज बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है। माननीय नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी के साथ आए हैं और महागठबंधन के साथ आए हैं और सरकार बनाए हैं। बहुत खुश है, फिर से गरीबों की सरकार बनी है। जो पार्टी देश को तोड़ना चाहती थी, जो देश को तोड़ने वाली पार्टी है, उसका पहचान कर लिया नीतीश। मेरी यही आशाएं हैं कि जो सांप्रदायिक ताकतें बहुत मजबूत हो रही थी, वो बिहार से उसकी शुरुआत होगी और देश में इसका समापन होगा। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। बिहार में नई सरकार का गठन हो चुका है। नीतीश कुमार पुनः बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, जबकि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री। सुबह से जो कयास लगाए जा रहे थे मंत्री परिषद को लेकर और सभी अपने जो समर्थक यहाँ हैं अपने अपने नेताओं के लिए फूल माला लेकर आए हुए थे, लेकिन फिलहाल दो ही लोग शपथ ले पाए हैं। आने वाले विस्तार में राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले, हम और जदयू के मंत्री होंगे और कौन मंत्री होंगे इस पर अभी कयासों का दौर है। लेकिन जो बड़ा नाम आ रहा है अवध बिहारी चौधरी का, जो सिवान सदर से विधायक हैं और राजद के काफी पुराने कैडर रहे हैं, वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। इस बीच जो भाकपा माले है उसने विधानसभा सचिव को एक पत्र दिया है जिसमें विजय कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निष्क्रिय कर देने की मांग की गई है। ये वही विजय सिन्हा है जो पिछले वर्ष जो घटना हुई थी विधानसभा में, और तेजस्वी ने कहा था कि समय बदलता है, जब हमारा समय आएगा तो हर चीज का जवाब दिया जाएगा। अब देखना दिगर होगा कि नई सरकार में जंगल राज और सुशासन का जो कॉकटेल है बिहार की जनता को कितना फायदा मिल पाता है। नई सरकार, नई उम्मीद और कार्यकर्ताओं में जोश, किस रूप में लेते हैं? आज पूरा बिहार राजदमय है। मैं बिहार के जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज के बाद जो 2020 का हम लोगों का मैनिफेस्टो था उस पे काम होगा और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि बिहार में खुशहाली, बेरोजगारी, बाकी सब पे काम होगा। और कार्यकर्ता तो खुश हैं ही, साथ साथ पूरे बिहार में आज खुशी की लहर दौड़ रही है। आज बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ ले रहे हैं। पुनः बिहार को नए सरकार को एक सौगात मिल रही है बिहार वासियों के लिए और निश्चित रूप से हम लोग को उम्मीद है कि नई सरकार जो है और नई सौगात लोगों को देगी और जो भी समस्याएं हैं, जन विरोधी नीति जो केंद्र सरकार के है उस पर अंकुश लगेगा और जनता की हित में कार्य होगा बिहार में, ऐसा उम्मीद है हम सभी लोग। सरकार चलेगी 2025 तक ला, ये सरकार गठबंधन के रहेगा और 2024 में दिल्ली पर निशाना है हमारे सारे गठबंधन का। और प्रधानमंत्री के लिए चेहरा हम लोग नीतीश कुमार को भेजेंगे और तेजस्वी यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं सबसे ज़्यादा बधाई मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दे रहे हैं कि अच्छी सोच है जो उन्होंने महागठबंधन में शामिल हुए। और मैं तेजस्वी यादव को बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा नरम हुए तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो आज ये गठबंधन हुआ है। मैं दोनों को बधाई देता हूं और बिहार की जनता, दलित, पिछड़ा, अक़लियत सब खुश है और इससे संकेत मिलता है कि 2024 में नरेंद्र मोदी को
वहाँ से दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे, यही मेरा कहना है। को महागठबंधन और जदयू के मिलन के बाद बिहार में जो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है राजभवन के अंदर, और जो सूचना है उसके अनुसार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की और तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है। आगे जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि आगे विस्तार होगा। लेकिन जो राजद के, जदयू के, महागठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं, हम हैं, कांग्रेस है, सीपीआई, सीपीएम, माले और जितने भी दल हैं जो इसमें शामिल हैं, उसके कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं। और हमारे साथ एक खास कार्यकर्ता हैं जिन्होंने गोपालगंज में राजद के टिकट पर पंचायत स्तरीय विधान परिषद के सीट में मामूली अंतर से 10 से भी कम वोटों से हार का सामना किया है, और आने वाले भविष्य में इनमें बहुत सारी संभावनाएं। जानना चाहते हैं कि किस रूप में लेते हैं इस बदलाव को, किस रूप में लेते हैं? यह पूरे बिहार और बिहारवासियों के लिए आज का दिन जो है वो गर्व का दिन है। आज हम सभी बिहारवासियों को गर्व हो रहा है कि हम लोग एक ऐसे सरकार से जुड़े हैं जो सरकार आने वाले समय में युवा बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेगी, और बिहार में बहुत सारे विकास कार्य होंगे। अभी पीछे जो सरकार था वो तो खाली जुमला का, भाजपा का जो भी काम था वो जुमलेबाजी का था, धरातल पे काम कुछ नहीं था। अभी यह जो महागठबंधन का अभी सरकार जो बना है, यह बिहार और बिहारियों को बहुत आगे तक लेके जाएगा। गोपालगंज में एक नारा लगा था, गप्पू पप्पू मिथिलेश। अब जनता पूछ रही है कि अब नारा क्या होगा? देखिए, यह मनगढ़ंत और अपने आप को प्रमोट करने वाला नारा था, इसका कोई मतलब नहीं था। और हकीकत में आप देखिएगा तो गोपालगंज में जो बहुमत था वो बहुमत तो हम ही लोग को मिला था, लेकिन दुर्भाग्य कहिए या प्रशासनिक कुछ चूक हुई, जिसके कारण हम लोगों को ज़बरदस्ती हरा दिया गया। ये पूरा बिहार जानता है, पूरा देश जानता है, सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। और लोगों ने हम लोगों के ऊपर भरोसा किया था, राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर भरोसा किया था, और लोगों ने पूरा अपना स्नेह और प्रेम जरूर राष्ट्रीय जनता दल को दिया था, और हमको समर्थन देके चुनाव जिताने का काम किया, लेकिन सर्टिफिकेट हमको नहीं मिला। बहुत बड़ी खुशी की बात है बिहार के लोगों के लिए, बिहार वासियों के लिए, कि आज बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है। माननीय नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी के साथ आए हैं और महागठबंधन के साथ आए हैं और सरकार बनाए हैं, इसलिए बिहार के लोग बहुत खुश है। गरीबों की सरकार आई है, युवाओं की सरकार आई है, बेरोजगारों की सरकार आई है, अंतिम पायदान पर बैठे हुए गरीबों की सरकार आई है। अब सरकार में बहुत बड़ा होने जा रहा है, युवाओं को स्थायी नौकरी मिलने जा रही है, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली पानी, गरीबों को मुफ्त अनाज, शिक्षा, मुफ्त शिक्षा, और जो भी काम बचा हुआ है बिहार में वो सभी माननीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय तेजस्वी जी मिलकर करने जा रहे हैं। और मैं खासकर युवाओं को कहना चाहता हूं कि वो समय बदल गया है, अब सही समय पर बहाली आएगी और आपको स्थायी नौकरी मिलेगा। और राष्ट्रीय जनता दल इस कमिटमेंट के प्रति प्रतिबद्ध और दृढ़ संकल्प। बहुत आशा है, युवा का सबसे बड़ा आशा है। युवा के सम्राट हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी बने हैं युवा सम्राट। बिहार की मांग था, ये लोकतंत्र की हत्या कर रहा था बीजेपी, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहा था, विपक्ष को खत्म करने का प्रयास कर रहा था। जेपी नड्डा जी बिहार में आकर बिहार का जननी के धरती पर बदलाव होगा बिहार में। बदलाव क्या होगा? ये 40 लोकसभा सीट का 40 में 40 महागठबंधन की ओर जाएगा। गरीबों की जीत हुई, सच्चाई की जीत हुई। ये तो हम लोग 2020 में जीते हुए थे, ये तो बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार फंसे हुए थे। अब उनको लगने लगा कि सही में ये भारत जलाओ पार्टी है, इसको छोड़ना चाहिए। अब यहाँ से शुरुआत हो चुका है, खदेड़ के फेंकेंगे, दिल्ली की भी कुर्सी से उतार के फेंकने का काम करेंगे हम लोग को। लगता है कि जो वादे हैं तेजस्वी ने कहा है बेरोजगारों को रोजगार देना, पहले 19 लाख वाले जो वादा किए थे वो कितना दिए, उनसे तो पूछिए। पहले जो 2 साल सरकार चला है 19 लाख का वादा किए थे वो कितना दिए हैं? हमारे तो सरकार बहुमत में आई थी मगर चोर दरवाजा से किसी और ने बना ली। जितना रहेगा युवा को रोजगार मिलेगा वो तेजस्वी जी देने का काम करेंगे युवा को। नई सरकार में जनता जो उम्मीद कायम की थी, इस पर हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे। हमें आशा और विश्वास है कि जिस तरह से बेरोजगारों की बात करते थे, रोजगार दिलाने की तेजस्वी बाबू बात करते थे, और इस सारे मुद्दों पर दवाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई, ये सारे मुद्दों पर हमारे होनहार तेजस्वी बाबू इस सारे मुद्दों पर काम गंभीरतापूर्वक करेंगे और गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए काम करेंगे।
छपरा से कोई मंत्री नहीं था, इस वक्त बहुत सारे नाम भी हैं। अब तो अगले विस्तार में ये देखा जाएगा। आपको लगता है कि आपके क्षेत्र का विकास कुछ ज़्यादा होगा? हाँ देखिए, जनता तो इस उम्मीद पर है और आगे देखिए क्या होता है। बहुत खुश है, फिर से गरीबों की सरकार बनी है। जो पार्टी देश को तोड़ना चाहती थी, जो देश को तोड़ने वाली पार्टी है, उसका पहचान कर लिए नीतीश जी। और जो सचमुच में गरीबों को का ख्याल रखने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, उनके साथ आकर सरकार बनाई है। पूरी जनता, बिहार की जनता में अपार खुशी है कि गरीबों की सरकार बनी है। एक पोस्टर लगा है पटना में, नीतीश सबके हैं। अगर अगली बार छोड़ के गए तब क्या होगा? आगे कोई नहीं जानता कब क्या होगा, लेकिन जो भी होगा राष्ट्रीय जनता दल उसका सामना करेगी और सरकार अच्छा से चलाएगी। आपको लगता है प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश जी? आप अगर चाहें तो आप भी बन सकते हैं, आ जाइए। राजनीति में सब कोई बन सकता है, जिसको जनता चाहेगी बना लेगी। राजद चाहती है कि प्रधानमंत्री बने? राजद चाहती है, जनता जिसको चाहती है वही प्रधानमंत्री बनते हैं। पूरे बिहार में खुशी की लहर है कि सामाजिक न्याय के जो दो योद्धा थे बिहार में, एक का नाम श्री लालू प्रसाद यादव और दूसरा नीतीश कुमार। जो किसी कारण से नीतीश कुमार जी भाजपा के कुछ बहकावे पर इधर उधर भटक गए थे, लेकिन अभी उनके जो भाजपा ने जो किया है पूरा बिहार की जनता जानती है। भाजपा ऐसी पार्टी है कि किसी भी दल को घसीट देती है। रामविलास पासवान जी का जो लोक जनशक्ति पार्टी था उसको भी तोड़वा दिया। बहुत सारे उदाहरण है। इसलिए वह जो है तो निश्चित तौर पर ये जो भाजपा है, ये भाजपा का अर्थ है बीजेपी। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं और आज से धरना पर इसलिए बैठे हैं कि उनका जो मलाई खा रहे थे कल तक ले, 2-2.5 साल से उनका मलाई बंद हो गया। उनका मंत्री राम सूरत दास, जो राजस्व भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय घोटाला में पकड़ाए हैं, मुख्यमंत्री जी पकड़े हैं। हाँ, तो आज भी हम लोग उनको सुबुद्धि हुआ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और बड़े भाई लालू प्रसाद यादव से गला मिलाकर पूरे बिहार में जो सामाजिक न्याय की धारा है उसको मजबूत हुई है। यहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री होंगे और 24 में महागठबंधन की जो है तमाम लोग, तमाम पार्टियां पूरे देश में एकजुट होगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में वहाँ मोदी से जो है सो उनके खिलाफ, मोदी के खिलाफ में लड़ा जाएगा और निश्चित तौर पर भाजपा का सफाया होगा। मेरी यही आशाएं हैं कि जो सांप्रदायिक ताकतें बहुत मजबूत हो रही थी वो बिहार से उसकी शुरुआत होगी और देश में इसका समापन होगा। आपको लगता है कि इस बार जो नई सरकार बनी है, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं और जो वादे हुए हैं जनता से उसको पूरा कर पाएंगे? तेजस्वी जी निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे कि जो हमने वादा किया है बेरोजगारी मिटाने का, किसानों को खुशहाली लाने का, खेतों में पानी देने का, इस प्रयास की ओर अग्रसर होंगे। और जब बिहार के वो पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री बनेंगे तो सब चीज़ का समाधान करेंगे। अभी आप अपूर्ण मानते हैं? हाँ, अभी अपूर्ण मानते हैं। जब पूर्ण तेजस्वी के नेतृत्व में जब सरकार बनेगी तब बिहार का विकास होगा, बिहार चहुमुखी की ओर आगे बढ़ेगा, बेरोजगारी खत्म होगी, खेतों को पानी मिलेगा, कानून व्यवस्था बनेगी। अभी हम सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए नए गठजोड़ का निर्माण किए हैं और आशा करते हैं कि लालू और नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी बिहार में नए समीकरण और जो धारा को तेजस्वी यादव ने, सामाजिक न्याय, जिस धारा को जननायक कर्पूरी ठाकुर ने और देश में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, जयप्रकाश नारायण ने और जगदेव प्रसाद ने, सरदार पटेल ने, चौधरी चरण सिंह ने जिस धारा को खड़ा किया था, हम आशा करते हैं कि दोनों नेता मिल करके बिहार में उस धारा को मजबूत करने का काम करेंगे।